बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए गाजर की खीर लेके आई हूँ और बग़ैर खोए की ये खीर बनाएंगे, इतनी लजीज बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम 2 किलो जितना दूध डालेंगे और दूध को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे। चाय पीने का जो कप होता है, इससे मैं भर के मैंने चावल लिए थे, इसे अच्छे से 2 से 3 दफ़ा मैंने वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए मैंने इसे भिगो दिए थे। इसके अंदर हम भीगे हुए अपने चावल डालेंगे और मुसलसल इसे हिलाते रहेंगे कि चावल हमारे नीचे लगे नहीं और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। अगर हमारी खीर नीचे लग जाती है तो बहुत टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है, खाने में मज़े नहीं आता। और आप देखें मैं मुसलसल इसे हिलाते रही हूँ और इसके चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम एक ब्लेंडर में या हैंड मिक्सर से इसे अच्छे से 1 से 2 दफ़ा मशीन घुमाएंगे, पीस लेते हैं। और इसे हमें ज़्यादा लई नहीं करनी है और ये अच्छे से हमारे पीस चुकी है, इसे हम हटा लेते हैं। और आप देखें हमें इतनी ही थिक्स चाहिए हमारी खीर। अच्छे से ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है। 2 मैंने गाजर ली है जिसे अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसी के अंदर हम कद्दूकश की हुई अपनी गाजर डालेंगे और गाजर डालने के बाद भी हम 10 मिनट तक इसे पकने के लिए रखेंगे हल्की आंच पर। इसी तरीके से हम हिलाते रहेंगे कि गाजर भी अच्छे से हमारे दूध और चावल के साथ सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारी गाजर सॉफ्ट हो जाएगी हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। पहले हम अपनी गाजर को सॉफ्ट होने देंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं और चीनी भी आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकती हैं। मैं 1.5 कप डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं मीठा कम रख रही हूँ। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और इसी के अंदर 8 मैंने छोटी इलायची ली थी जिसे अच्छे से बारीक सा पीस लिया है, ये डालेंगे। और अच्छी सी खुशबू आई है ये डालने के बाद, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो अर्के गुलाब भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देखें कितनी शानदार हमारी गाजर की खीर बन रही है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप जितनी चॉकलेट चिप्स डालेंगे, वाइट वाली। और इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है, बिल्कुल आपको शादियों जैसी खीर लगेगी ये। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और जैसे ही हमारे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हम इसके अंदर 6 टेबलस्पून अच्छी क्वालिटी का सूखा दूध डालेंगे और सूखा दूध डाल के अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये खीर हमारी तैयार है। इसे हम ठंडी करने के बाद डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।